आज से हम भगवद गीता की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि भगवद गीता क्या है और इसका महाभारत में स्थान क्या है। भगवद गीता श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है जो कुरुक्षेत्र के युद्ध प्रसंग में आता है और जीवन के कर्तव्य, कर्म, ज्ञान, भक्ति और आत्मस्थिरता पर स्पष्ट मार्गदर्शन देता है। महाभारत में गीता कहाँ है? भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व में आती है। अलग अलग पाठ परंपराओं में अध्याय संख्या अलग दिख सकती है, लेकिन क्रिटिकल एडिशन आधारित संदर्भों में इसे महाभारत के छठे पर्व, भीष्म पर्व के प्रारंभिक अध्यायों के भीतर रखा जाता है। इसी कारण गीता को महाभारत का ही एक अंग मानकर पढ़ना उसके संदर्भ और अर्थ दोनों को अधिक स्पष्ट करता है। युद्ध के बीच इतना लंबा उपदेश कैसे संभव? कई लोग यह प्रश्न उठाते हैं कि युद्ध भूमि में इतना बड़ा उपदेश देने के लिए समय कहाँ था? महाभारत के युद्ध वर्णन में युद्ध एकदम अचानक बिना क्रम के नहीं शुरू होता। सेनाओं की दूरी, औपचारिक प्रक्रियाएं और विभिन्न घटनाओं के कारण युद्ध के आरंभ में ठहराव और क्रम दिखता है। इसलिए समय नहीं था वाला निष्कर्ष एक मत हो सकता है, लेकिन इसे अंतिम प्रमाण की तरह रखना आवश्यक नहीं है। संवाद श्लोकों में ही हुआ था या बाद में श्लोकबद्ध हुआ? यह भी माना जाता है कि मूल संवाद गद्य रूप में हुआ हो और बाद में महर्षि वेदव्यास ने उसे श्लोकबद्ध रूप दिया हो। यह विचार इसलिए भी समझ में आता है कि एक कुशल रचनाकार गद्य को पद्य में ढाल सकता है, और महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ के रचयिता के लिए यह कार्य संभव है। गीता का काल, परंपरा और शोध दोनों का दृष्टिकोण। परंपरा में गीता का उपदेश मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी, मोक्षदा एकादशी के दिन कुरुक्षेत्र में माना जाता है और इसी अवसर को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। शोध आधारित दृष्टि से गीता की रचना तिथि पर विद्वानों में एक मत नहीं है। कुछ संदर्भ इसे ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से ईसा के बाद दूसरी शताब्दी के बीच रखते हैं और कुछ इसे ईसा की पहली दूसरी शताब्दी के आसपास अधिक संभाव्य मानते हैं। इसीलिए इस श्रृंखला में हम परंपरा और शोध दोनों की सीमाएं समझते हुए गीता के संदेश को व्यावहारिक जीवन मार्गदर्शन के रूप में प्रस्तुत करेंगे। पाठ प्रामाणिकता की बात, पांडुलिपियां और क्रिटिकल एडिशन। महाभारत के पाठ पर आधुनिक काल में सबसे प्रतिष्ठित कार्यों में भंदरकार ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट बोराई, प्यूने का क्रिटिकल एडिशन माना जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में पांडुलिपियों का तुलनात्मक अध्ययन करके कॉन्स्टिट्यूटेड टेक्स्ट तैयार किया गया। यह जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यह समझ आता है कि ग्रंथ पाठ का अध्ययन केवल परंपरा से नहीं बल्कि पांडुलिपि आधारित पद्धति से भी किया गया है। आज गीता की वैश्विक मान्यता, आधुनिक समय में भी भगवद गीता की पांडुलिपि परंपरा और उसके दस्तावेजी महत्व को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली है। संयुक्त राष्ट्र में उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2025 में भगवद गीता को यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। इस श्रृंखला में क्या मिलेगा? इस श्रृंखला में हम गीता को केवल श्लोक पाठ नहीं बल्कि उसके अर्थ, संदर्भ और जीवन में प्रयोग होने वाले निष्कर्षों के रूप में समझेंगे। हर भाग में भाषा सरल रखी जाएगी ताकि आप शास्त्रीय गहराई के साथ व्यावहारिक दिशा भी पा सकें। स्रोत, ये सभी स्रोत इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइटों से लिए गए हैं। बोरी, प्यूने, bori.ac.in। महाभारता, क्रिटिकल एडिशन प्रोजेक्ट डिटेल्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स। संबंधी जानकारी, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, kurukshetra.gov.in। गीता जयंती महोत्सव और मर्गशीर्षा शुक्ला एकादशी का उल्लेख। आर्ट एंड एम्प, कल्चरल अफेयर्स डिपार्टमेंट, हरियाणा, आर्ट एंड कल्चरल अफेयर्स राय गव इन। गीता महोत्सव, गीता जयंती का विवरण, UN इंडिया, india.un.org। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में
भगवद गीता के इंस्क्रिप्शन की सूचना 20 अप्रैल 2005। ऑक्सफोर्ड रेफरेंस oxfordreference.com। रचना काल संबंधी स्कॉलरली रेंज 2nd सेंचुरी BCE 2nd सेंचुरी CE वाला संदर्भ एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका britannica.com। कॉम्पोजिशन टाइमिंग पर स्कॉलरली नोट 1st 2nd सेंचुरी CE लाइकली वाला संदर्भ एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका britannica.com। कॉम्पोजिशन टाइमिंग पर स्कॉलरली नोट 1st 2nd सेंचुरी CE लाइकली वाला संदर्भ इंटरनेट एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी iep.utn.edu। गीता का महाभारत में स्थान और दार्शनिक स्वरूप पर संदर्भ इंटरनेट एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी edu। गीता का महाभारत में स्थान और दार्शनिक स्वरूप पर संदर्भ